हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सब बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। जो करता है हमारे जीवन में परमेश्वर अच्छा ही करता है। हालेलुया, ये हम मानते नहीं मानते? प्रेज गॉड। आज का वचन भी कुछ ऐसा ही है। आज के वचन जो मैं बताने वाला हूं, इस वचन को पहले मैंने खुद महसूस किया और मैंने समझा कि इसका अर्थ क्या है। भजन संहिता अध्याय 86 उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूं। इस वचन में दाऊद जब राजा बन चुका था, उसके राजा बन जाने के बाद में भी, इधर ध्यान दीजिए सब, हम सब सुन रहे हैं? तो जब दाऊद राजा बन चुका था, बनने के बाद में भी दाऊद के जीवन में कुछ ऐसी कठिनाई आई, कुछ ऐसी चीजें आई जिसे वो परमेश्वर से भीख मांग रहा था। ऐसी प्रार्थना इसने पहले कभी नहीं करी, ऐसी जरूरत इसे परमेश्वर की पहले कभी नहीं पड़ी। प्रेज गॉड। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं 86 वाले अध्याय में जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। और इस प्रार्थना में हम दो चार और चीजें देखेंगे, वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहला पढ़ें। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। अब अगर इंग्लिश में हम इसको पढ़ें तो इसमें लिखा है, बाउ डाउन योर ईयर्स ओ लॉर्ड एंड हियर मी, फॉर आई एम पुअर एंड नीडी। मैं बहुत गरीब और लाचार हूं। अगर ये एक्चुअल ट्रांसलेशन में देखें तो इसे कहेंगे कि मैं बहुत गरीब हूं और बहुत लाचार हूं। प्रेज गॉड। अब उस समय पर दाऊद राजा था इजराइल का, है? तो वो गरीब तो नहीं हुआ और लाचार भी नहीं हुआ। तो इसमें दाऊद ये क्यों कह रहा है कि वो बहुत गरीब है और वो लाचार है? क्योंकि देखिए, कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हम अपना सब कुछ करके भी अपने हिसाब से काम नहीं करवा पाते। प्रेज गॉड। हम समझ रहे हैं? कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम इतना कुछ कर चुके हैं, हमने ये मेथड ट्राई करके देख लिया, वो मेथड ट्राई करके देख लिया, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, हमने सब करके देख लिए, तो क्यों? तब हम गरीब और लाचार हो जाते हैं। तब हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। तब हमें लगता है कि नहीं यार, परमेश्वर के अलावा हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। इसमें दाऊद जब कह रहा है, बाउ डाउन योर ईयर टू मी ओ लॉर्ड एंड हियर मी, फॉर आई एम पुअर एंड नीडी, वो परमेश्वर को बता रहा है कि परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने सब करके देख लिया, मैं उस चीज को नहीं रोक पाया जो होना था। हालेलुया। तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? परमेश्वर की। आगे पढ़ें। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसीलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हालेलुया। अब इसमें दाऊद ने रीजंस दिए परमेश्वर को कि क्यों तू मेरी मदद करे। है कि नहीं? हम परमेश्वर से मदद मांगते, कितने लोग परमेश्वर से मदद मांगते हैं? और ये सिर्फ आज की नहीं है, और ये जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे भी इस चीज का रियलाइजेशन हुआ। कितने लोग, हम सब है जो परमेश्वर से मदद मांगते हैं, हम सब है जिन्हें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। करेक्ट? मैं कह रहा हूं, एक दिन अगर परमेश्वर ने आपसे यह सवाल कर दिया, क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं, तो आपके पास क्या जवाब होगा? हाँ, बोलिए, जोर से बोलिए। क्योंकि हम उसके पुत्र हैं? क्या परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और अपना पुत्र मान लिया, बस इसी से हम पुत्र बन जाते हैं? नहीं, नहीं। अगर परमेश्वर ने हमसे पूछ लिया, क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं, चलो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें मैं इस समस्या से निकालूं, कि मैं तुम्हें इस चीज से निकालूं, कि मैं तुम्हें सुख दूं, खुशी दूं, शांति दूं। इसमें क्या लिखा है? इसमें रीजंस दिए हैं दाऊद ने कि परमेश्वर, मैं तेरा भक्त हूं,
परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं, परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, इसलिए तू मेरी मदद कर। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने यहां पे परमेश्वर को बताया कि मैं सिर्फ तेरा बेटा नहीं हूं, जैसा तू चाहता है मैं वैसा बेटा हूं, इसलिए तू मेरी मदद कर। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के बच्चे तो हैं, लेकिन क्या जैसा परमेश्वर चाहता है हम बने, क्या हम वैसे बच्चे हैं? नहीं हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक और रीजन दिया इसने, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। क्यों अनुग्रह कर? क्योंकि मैं सिर्फ तुझी को पुकारता रहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर हमारी मदद करे? क्यों परमेश्वर हमारी मदद करे? क्या हमारा भरोसा पूरी तरीके से परमेश्वर पर है? क्या हम हर वक्त सिर्फ परमेश्वर को ही पुकारते हैं? क्या हम हर वक्त सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही सोचते हैं? इसमें लिखा है भक्त सेकंड में, लेकिन मैं इंग्लिश में अगर पढ़ूंगा, प्रिजर्व माई लाइफ फॉर आई एम होली। मैं पवित्र हूं। हालेलुया। प्रिजर्व माई लाइफ फॉर आई एम होली। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो पवित्र है। वो कह रहा है परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पास रीजन है नहीं? रेवलेशन में जब हम पढ़ते हैं, जब हमारे पास्टर ने कितनी बार प्रीच किया है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं और जब हमें परमेश्वर पूछे कि तुमने क्या किया है, तो हम बता सके ना कि हमने क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों था दाऊद परमेश्वर का सबसे चहीता इंसान? गॉड्स फेवरेट मैन बोलते हैं ना दाऊद को, परमेश्वर का सबसे चहीता बोलते हैं ना दाऊद को, है कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दाऊद जानता था कि मैं क्या करूंगा तो उस पे परमेश्वर का रिस्पॉन्स कैसा होगा। हालेलुया। आगे पढ़ें। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। दोबारा पढ़ें। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूं। अपने दास। हालेलुया। अपने दास, और मैं मेरा मन तेरे ही ओर लगाता हूं। अब मैं आपको गिनाता हूं कि रीजंस दाऊद ने कितने दिए, और हर रीजन के पीछे दाऊद ने प्रार्थना क्या मांगी है। पहला रीजन, परमेश्वर तू मुझे सुन, क्योंकि मैं बहुत ही बेबस और लाचार हूं। यानी कि वो परमेश्वर के आगे आ गया है कि परमेश्वर अब मुझसे नहीं कुछ हो रहा, तू मेरी मदद कर। दूसरा, प्रिजर्व माई लाइफ फॉर आई एम होली एंड आई ट्रस्ट इन यू। तो दूसरा रीजन उसने क्या दिया कि वो पवित्रता भी का जीवन भी जी रहा है, और साथ ही साथ वो परमेश्वर पे भरोसा भी कर रहा है। हालेलुया। और रीजन क्या दिए? बी मर्सीफुल टू मी ओ लॉर्ड, फॉर आई क्राई टू यू ऑल डे लॉन्ग। हालेलुया। क्यों तू मुझ पर दया कर? क्योंकि मैं अपनी दया सिर्फ तेरे से मांगता हूं और दिन भर मांगता हूं, इसलिए तू मेरी दया कर। चौथा रीजन, रिजॉइस द सोल ऑफ योर सर्वेंट, फॉर यू ओ लॉर्ड आई लिफ्ट अप माई सोल। फॉर यू ओ लॉर्ड यू आर गुड। हालेलुया। चौथा रीजन क्या दिया? क्यों तू मुझ पर दया कर? क्यों तू मुझे मेरी समस्या से निकाल? क्योंकि मैं तेरा दास हूं, और क्योंकि मैं सिर्फ तुझी से मदद चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर से मदद मांगे या मांगते हैं, तो क्या ये 5 या 4 रीजंस हमारी जिंदगी में हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे? हैं? क्या है हमारे जीवन में ये 5 रीजंस जो दाऊद ने दिए? प्रेज द लॉर्ड। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्या जो दाऊद ने रीजंस दिए वो रीजंस हमारे पास हैं?
परमेश्वर से दया मांगने के लिए? क्या वो रीजंस हैं परमेश्वर से माफी मांगने के लिए? क्या वो रीजंस हैं कि उन रीजन से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा? नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें छुड़ाता है। हालेलुया। नहीं है हमारे पास, नहीं है हमारे पास, और शायद हम कर भी नहीं पाएंगे बिना परमेश्वर के। लेकिन मुझे विश्वास है जब हम पूरे दिल से और पूरे मन से परमेश्वर की मदद मांगते हैं और परमेश्वर का साथ मांगेंगे, तो ये सारी चीजें परमेश्वर हमारे अंदर अपने आप डाल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब हम घर जाएं तो हम ये सोचें कि हम परमेश्वर से मदद तो मांग रहे हैं और परमेश्वर हमें बदले में हर बार मदद कर भी देता है, लेकिन इन रिटर्न हमारे पास कुछ देने के लिए, क्योंकि वन साइड नहीं चल सकता ना, वन साइड नहीं चल सकता कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर को आपके साथ रहना है, और आपको नहीं रहना तो परमेश्वर एक टाइम तो छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? परमेश्वर की अपनी बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपके पास तब तक नहीं आएगा, परमेश्वर हमारे पास तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसको बुलाएंगे नहीं। वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, वो एवे ही नहीं आ जाएगा हमारी जिंदगी में। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए क्या हमारे पास ये 5 बातें हैं? अगर नहीं है तो क्या हम आज से इन बातों को अपने जीवन में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर दाऊद ला सकता है तो हम भी ला सकते हैं। क्या परमेश्वर ने एकदम प्योरेस्ट में से प्योरेस्ट लोगों को चुना? नहीं चुना। दाऊद व्यभिचारी था, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था, पतरस भी पापी था। परमेश्वर ने जिनको भी चुना वो सब पापी थे। क्या कोई परफेक्ट था? नहीं था। क्या हम परफेक्ट हैं? नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्या हमें परमेश्वर परफेक्ट बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे अंदर ये बातें डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है, लेकिन वो तब जब हम चाहें कि परमेश्वर हमारे मन में वो बात डाले। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे एक भाई ने हमसे एक प्रश्न पूछा था, मैं बहुत कम टाइम लूंगा। आज हमारे भाई ने एक हमसे प्रश्न पूछा था कि क्यों ऐसा होता है ब्रदर कि हम यहाँ पे सुनते हैं और वचन सुनते हैं और फिर हमें बहुत अच्छे लगता है, हम तालियां भी बजाते हैं, लेकिन फिर जब हम घर जाते तो हम उसी जीवन में वापस चले जाते हैं, वही पाप वापस कर बैठते हैं। प्रेज गॉड। होता है ना, ऐसा होता है ना? क्यों होता है? और ये मेरे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होता है, ये हम सबके संग होता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम रोज लड़ रहे हैं और हमें लड़ते रहना है। हालेलुया। ये लड़ाई में हम बंदूक तलवार लेकर के नहीं चले गए सड़क पर। ये लड़ाई हमारी आत्मा लड़ रही है। ये लड़ाई हमारी आत्मा लड़ रही है जो पवित्र आत्मा और शैतान के बीच में है। हालेलुया। क्योंकि हम यहां से वचन सुनते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर कार्य करता है, हमसे परमेश्वर बात करता है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपने कान शैतान के ओर भी दे देते हैं कि तू ही चल बोली ले। जब हम वो करते हैं, एक्सेप्ट करना नहीं करना ये किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। हालेलुया। अब अगर परमेश्वर ने हमें कुछ कहा है, हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उस चीज को हम निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। हालेलुया। लेकिन जब शैतान कहता है अगर हम उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो परमेश्वर हमसे हट जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए क्या होता है, जहां परमेश्वर काम करता है वहां शैतान भी काम करता है। लेकिन जहां परमेश्वर काम करता है और जहां हमें परमेश्वर के संग ये चीजें मिल जाती हैं, जहां हमें परमेश्वर को कहने के लिए कि परमेश्वर मेरे पास ये रीजंस हैं कि तू मुझे सपोर्ट करे, कि तू मुझे बचाए, तब क्या होता है? तब परमेश्वर हमारी मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर हमें शैतान के चंगुल से निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन हमें समझ में आया है और हम जब यहां से घर जाएं तो हम इस बात को समझें
कि हमारे पास भी कुछ ऑफर करने के लिए होना चाहिए परमेश्वर को। हम सिर्फ ले नहीं सकते, हमें देने वाला भी बनना है। परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सिर्फ परमेश्वर से लेना नहीं है, हमें चंगाई सिर्फ लेनी नहीं है, हमें परमेश्वर से शांति सिर्फ लेनी नहीं है, हमें परमेश्वर से दिक्कतों का हल सिर्फ लेना नहीं है, हमें उसके बदले में अपनी पवित्रता भी परमेश्वर को देनी है। हमें उसके बदले में परमेश्वर को अपना समर्पण देना है। हमें उसके बदले में परमेश्वर को अपना दासपना देना है और उसके बदले में परमेश्वर पे विश्वास करना है। हालेलुया, जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। थैंक यू सो मच।